हेलो मेरे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचर परीक्षा 2024 की फर्स्ट पारी का फर्स्ट पारी का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है और उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज। आगे हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से किन रियासतों को शामिल किया गया था या किन राज्यों को शामिल किया गया था। तो 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक निमराना ठिकाना। इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। और प्रथम चरण था जिसका नाम था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948। आगे हम बात करें तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 स्कूल खोले। तो स्वामी केशवानंद थे जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी गांव में 300 स्कूल खोले थे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी। तो ये उदयपुर में सबको पता है। प्रथम शेरपा बैठक जो G20 18 है वो भारत के अंदर हुआ था। और G20 19 अब आपको पूछा जाएगा तो G20 19 पूछा जाएगा जी, जो कहाँ आयोजित किया गया, ब्राज़ील के अंदर आयोजित किया गया। आगे हम बात करें भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ इसका आयोजन हुआ था। आगे हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थान की कविता मोंगती के लेखक तो मिठेश निर्मोही है, जिसको 2021 के अंदर साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, उस व्यक्ति की पहचान करिए जो राजस्थान से संबंध है और जिन्हें 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था। तो राम अवतार गोदारा को किया गया था। आगे हम बात करें तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल होता है वो किरणों को क्या करता है, अपसारी करता है। और अवतल होता है वो किरणों को एक जगह कर लेता है। उत्तल अपसारी करता है और अवतल होता है वो बिखेर देता है किरणों को। यानी तो उत्तल होगा तो उत्तल का क्या होगा, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण होता है उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वंशानुगति के नियम को देने वाले वैज्ञानिकों के नाम। तो ग्रेगर जॉन मेडल है, उन्होंने वंशानुगति का नियम दिया था। न्यूटन ने, आपको पता है किसका नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो निम्न में से कौन सा वंशानुगति का नियम नहीं है। तो वंशानुगति का नियम एब्रिएशन का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है, एब्रिएशन का नियम नहीं है। स्वतंत्र अपव्यय का नियम है वंशानुगत का, और पृथक्करण का नियम भी है, प्रभाविता का नियम भी है। ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, तो इसमें ए होगा। जुगाल या कड़ है। जुगाल क्या है, कड़ क्या है, तो ये आपको सबको पता है। यानी जो पशु आंशिक रूप से पाचन करते हैं, जुगाली करते हैं, उसको कड़ या जुगाल बोलते हैं। पशु जब चबाते हैं बैठे बैठे अपने, यानी खाने के बाद में कुछ आंशिक रूप से अपाचित भोजन होता है उसको पचाते हैं, तो उसको जुगाल कहते हैं। मछली में श्वसन होता है, तो श्वानद्र के द्वारा इसमें श्वसन होता है। श्वानद्र के द्वारा मछली क्या करती है, श्वसन करती है।
तो दोस्तों, ये जो मछली का श्वसन अंग है तो वो क्लोम या गलफड़ों के माध्यम से मछली श्वसन करती है। इसमें इस लड़के ने गलत किया है, क्लोम या यानी गलफड़ों के माध्यम से मछली श्वसन करती है। आगे हम 13 जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस स्प्री के द्वारा दही बनता है। आपको पता है दूध के अंदर लैक्टो अम्ल पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसकी क्रिया से दही का निर्माण होता है दूध से। आगे हम बात करें लोहे के जंग लगना, 14 जो क्वेश्चन है, यशोद लेपन कहते हैं। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, गर्म करने पर ठोस है उसको द्रव में बदल जाता है, उसे गलन कहते हैं। और ठंडे करने पर गैस का द्रव में बदलना, जैसे जलवाष्प होती है वो द्रव में बदलती है तो संघनन की क्रिया होती है तब, और गर्म करने पर द्रव गैस में तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार आप मिला लेना, इसमें सी हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो रसोई में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब वह सिलेंडर से बाहर आता है तो ये गैस बन जाता है। तो परिवर्तन ए इसके बाद ये जलता है और परिवर्तन बी नीचे लिखे गए परिवर्तनों से संबंधित है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है, परिवर्तन ए यानी रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो हिम सेल का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना ये रासायनिक है। फलों का पकना ये भी रासायनिक है। अंगूरों का किण्वन ये भी रासायनिक है। आगे हम बात करें 17 क्वेश्चन की। तो यदि हम सेब को काटते हैं तो प्लेट में छोड़ देते हैं तो लाल व भूरे रंग की हो जाती है, आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। यह इसमें ये गलत है, इसका आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल और भूरे रंग की हो जाती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार के अवसर प्रदान, यानी प्रधानमंत्री स्किल योजना, या इसमें रोजगार आधारित कौशल विकास कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम ये भी नहीं है। रोजगार जन कौशल कार्यक्रम, राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम, इसमें डी होगा। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत आती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 15 और 18 और 20 से विभाजित होती है और शेष 3 बचता है, तो 183 हो जाएगी इसके अंदर। और ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने पर और 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये 1264 होगी। आगे ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 149, 248 और 663 को विभाजित करने पर 5, 8 और 11 शेष बचता है, तो ये 12 होता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 8-10% हानि उठाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचनी चाहिए? तो 1584 के अंदर बेचनी चाहिए। रोहन की कलाई की घड़ी अंकित मूल्य 4/5 पर खरीदा गया है और उस मित्र का अंकित मूल्य 8% से अधिक पर बेच देता है उसका मित्र, तो उसको लाभ कितना होगा? तो 35% उसको लाभ हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग राजस्थान से नहीं गुजरता? ये 10 नंबर नहीं गुजरता है, 44 नंबर गुजरता है, 23 नंबर गुजरता है, 11 नंबर गुजरता है, लेकिन 10 नंबर नहीं गुजरता है। निम्न में से कौन सा शहर बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वॉल के नाम से जाना जाता है? तो ये बूंदी को स्टेप वॉल्स के नाम से जाना जाता है और घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 26। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो ये जयपुर के बाद अलवर का स्थान आता है इसमें। निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? हवा का गुब्बारा देखो तैरता है, सोडियम भी पानी के अंदर तैरता है और पोटेशियम भी पानी के अंदर तैरता है, लेकिन सोने की अंगूठी और स्टील की चम्मच ये कभी नहीं तैरती है। ए, बी, सी इसमें सही हो जाएंगे।
अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए। अधातुएं द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है, ये भी इसका गलत है। हीरे को छोड़कर अधातुएं तन्य होती है, यानी सभी धातुएं तन्य होती है, ये भी गलत है। हीरा कहाँ तन्य होता है, ये तो भंगुरता होती है इसमें। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये भी गलत है। ब्रोमीन एक अधातु है, ये सही है। आयोडीन एक चमकीली धातु है, ये सही है। तो सबसे उपयुक्त क्वेश्चन DOE। आगे हम बात करें खाने के डिब्बे कैन, जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? जिंक का गलनांक टिन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जिंक की परत के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्न में से कौन धातु नहीं है? कौन सी धातु नहीं है? तो पारा है, वो भी तो एक धातु है, और फास्फोरस धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु नहीं है। समतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। समतल दर्पण होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के आकार का बनाता है। सीधा आभासी बनाता है, सीधा और पार्श्व उल्टा नहीं बनाता ही है। सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के 12वें राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, 2007 से 2012 तक रहे थे। आगे हम बात करें निम्न में से किसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFMI को लागू करने वाले राजस्थान की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ये स्टेट एजेंसी या नोडल एजेंसी के रूप में इसे नामित किया गया है। आगे हम बात करें 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, शैक्षणिक कॉलेजों में स्किल विकास को एकीकृत करने और निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और राज्य के अंदर MMKY। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। आगे देखें तो सेवण घास क्या है? पशुओं का चारा है, सेवण और धामण घास। धोकड़ा, इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। सागवान के वृक्ष है, इससे कृषि के औजार बनाए जाते हैं, जैसे हल वगैरह। 3 हो जाएगा। सालर वृक्ष है, वे पैकेजिंग का सामान बनाया जाता है, तो इसमें ए हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के जीवाश्म आकलवुड वगैरह राष्ट्रीय मरु उद्यान या राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर के अंदर है, सबसे बड़ा उद्यान है राजस्थान का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना एक सूक्ष्म उद्यम है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है भाखड़ा नागल परियोजना, जो सतलज और रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 8,000 तथा 8 वर्ष में 9,800 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है, ये सबको पता है। साधारण ब्याज की समान दर पर X 2 वर्षों के लिए और Y 8,000 रुपये ऋण देता है तथा Z को 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है, तो X को कुल 2400 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज का वार्षिक दर ये 6% हो जाएगी। मैथ्स बहुत ईजी है। किसी धनराशि को साधारण ब्याज और उसकी मूल राशि का 1/9 है और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी 3 सही 1/3 हो जाएगी। कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 हो जाएगी? यदि ब्याज की त्रैमासिक संयोजन होता है तो 9 माह। एक तारा वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र,
निम्न में से निम्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न करता है कहलाता है एकतारा। एकतारा खुद ही है ना वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र ही एकतारा। आगे हम बात करें 44वीं क्वेश्चन की, तो भरतपुर में गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में शुरू किया था। निर्माण कार्य 90 वर्ष तक जारी रहा। सही है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो मोथड़ा की पगड़ी होती है वो पहनते हैं। मोरेक रोग सामान्यतः है, मछली से संबंधित है मोरेक रोग। मोरेक रोग, ये मोरेक रोग है, सामान्यतः ये संक्रामक रोग है जो कुक्कुट यानी मुर्गियों में पाया जाता है, न कि मछलियों में। ये गलत हो गया इसका। और निम्न में विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। बुग्याल क्या है? बुग्याल हिमाचल में पाए जाने वाले घास के मैदान है, यानी कश्मीर के शुष्क वन क्षेत्र ये नहीं है। विस्तृत सादर क्षेत्र है, घास के मैदान है, ये है। कुमायूं में शुष्क वन क्षेत्र ये भी नहीं है, तो इसमें बी हो जाएगा, इसका सही है। मारू रायका, जो रायका समाज है जो पशु चरा की चारकों का आश्रय उस रायका समूह से है जो निम्न में विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनना है। रायका ऊँट चराते हैं सबसे ज़्यादा। राजस्थान की रायका, जोधपुर, पाली इधर के प्रसिद्ध है जो चलवासी पशुचारण को महत्व देते हैं। आगे हम बात करें 49 की। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय विदेशी नस्ल है? तो जर्सी है, होलिस्टीन है, ब्राउन स्विस है, ये विदेशी है। जर्सी भी विदेशी है। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? जर्सी भी है, ब्राउन स्विस है और होलिस्टीन है। BDE ये हो जाएगा। लाल सिंधी और थारपाकर ये देसी नस्ल की गायें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? ये धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, 876 के आसपास, 46 होगा, 846 के आसपास होगा मेरे हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। इस परियोजना के अंतर्गत 52 नंबर क्वेश्चन है। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास के अतिरिक्त जल राजस्थान की सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये सिद्धमुख बांध परियोजना है, हनुमानगढ़ वगैरह इधर सिंचाई होती है और पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? मरुस्थलीय मृदा, बालू मिट्टी, सैंडी सोयल जिसको हम बोलते हैं, वो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जो कम उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष के नाम से खेजड़ी को जानते हैं। शमी, जांटी, इसको दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं लू कहलाती है। चिनूक अमेरिका के अंदर चलती है। नार्विस्टर, फॉन ये सब स्थानीय पौने हैं। कोई चक्रवर्ती यानी कोई राशि चक्रवर्ती व्यास पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 7 वर्षों में। अगला क्वेश्चन नंबर 57। यदि A/B बराबर 2/3 हो तो A+B/3A-B का क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग 194 है, तो यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2/3 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 और 8 है, तो पहली संख्या 40 हो जाएगी। सही है। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? जर्सी नहीं है, थारपारकर, लाल सिंधी, साहिवाल ये सब देसी नस्ल की गायें और जर्सी विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें तो पशुओं का खुरपक्का, मुंह पक्का, जो पशुओं के अंदर खुरपक्का होता है, मुंह पक्का होता है, तो ये वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो एक तारा होता है जिसके अंदर एक ही तार होता है।
यानी यह वाद्य यंत्र मीराबाई का है। एकतारा। अलगोजा, अलगोजा होता है वो बांसुरी जैसा होता है। रावणहत्था, रावण होता है वो भोपू का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। और नगाड़ा दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। नगाड़ा जो शादियों के अंदर बजाते थे पहले, तो डी के अंदर एक होगा, ये सी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है सूफी संत, अमीर खुसरो है, बाबा फरीद है, दादू दयाल नहीं है। निर्गुण समाज के दादू दयाल नरेना के अंदर इनका मुख्य पीठ है, जयपुर के अंदर। और बाकी जो मुस्लिम है ये सब सूफी संत है। क्वेश्चन नंबर 63, संतों का जीवन इतिहास को कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, जिसे झूलना के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने का लाभ। अधिक संख्या में पक्षियों को पालना ये नहीं है। स्वच्छ अंडों का उत्पादन सही है। परजीवी रोगों का नियंत्रण सही है। उपयुक्त वातन यानी हवा की सुनिश्चितता ये भी सही है। BCD सही हो जाएगा। आगे हम दोस्तों बात करें 65 क्वेश्चन की, तो गाय और भैंस वत्स जनन के समय कॉल्विंग टाइम हो जाने से मिल्क फीवर का लक्षण है। रक्त में कैल्शियम का स्तर घट जाना, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान साहित्य का प्रथम लेखक कहा जाता है? राजस्थान साहित्य का प्रथम लेखक, तो इसका आंसर शिवचंद्र भारतीय या भरतिया हो जाएगा। वह काव्यकृति जो किसी राजवंश और कवि की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो उसे रासो कहते हैं काव्यकृति को। और अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। अगर अभिलेख की बात हो जाए तो प्रशस्ति हो जाएगा, और काव्यकृति की बात होगी तो रासो हो जाएगा। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। नीलगाय किसकी प्रजाति है? हिरण की प्रजाति है। गाय भैंस घोड़े की नहीं है, हिरण की प्रजाति है। 69, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, यानी वनों को काटना हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? मर्दा का अपरदन घटाता है। अरे मर्दा का अपरदन घटाता नहीं, बढ़ाता है। वर्षा में वृद्धि करता है, वृद्धि नहीं करता है, कमी करता है। ये मर्दा की अवरोरा शक्ति बढ़ाता है, अवरोरा शक्ति कम करता है। ये मर्दा अपरदन बढ़ाता है, तो ये डी सही हो जाएगा इसमें। आगे हम बात करें 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, तो ये पार्श्व परिवर्तन होगा इसमें, पार्श्व परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु का दर्पण सामने रखा गया दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के आकार का है, और दर्पण उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु है, तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। जैसे हमारे घर वाला दर्पण होता है ना, वो समतल दर्पण हो जाएगा इसमें। 72, केला देवी का मंदिर कौन सा नृत्य? नृत्य, लांगुरिया गीत, लांगुरिया भोपू के द्वारा। करौली की केला देवी प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, तो ये 13 ताली नृत्य बैठी हुई मुद्रा में 13 ताली नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी चार बेत जो लोक नाटक है या लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये टोंक का, चार बेत टोंक का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान के संयंत्रों में निम्नलिखित परमाणु रिएक्टर है, यानी भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? BWMR का रिएक्टर है, ये राइट है। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया है? सबका साथ सबका गांव सबका विकास के साथ चलाया गया है। सॉरी, एक बार क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर जो हमने BWR किया है वो गलत है। PHWR 590 जो परमाणु रिएक्टर, इस प्रकार के परमाणु रिएक्टर वहाँ इस्तेमाल किए गए रातोटा
जो परमाणु संयंत्र के अंदर रावतबाड़ा परमाणु संयंत्र चित्तौड़गढ़ के रावतबाड़ा में स्थित है, जो कोटा के निकट है। ग्राम स्वराज को रोजगार अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास, जो ये लोगो है, ध्येय वाक्य है इसका। आगे हम बात करें किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये गाय के दूध में सर्वाधिक वसा का, इनकी ओर देखा जाए अगर भैंस आ जाता तो भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा, सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। उसके बाद में गाय के दूध में पाई जाती है, भैंस से 50% कम पाई जाती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम है? तो गाय के दूध में प्रोटीन का उत्पाद, अंडा, मांस, मछली, इनके अंदर तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गाय के दूध में प्रोटीन कम पाया जाता है। आगे हम बात करें खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। तो मिश्रित कृषि होती है वो, तो जिसको संयुक्त कृषि या मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो ढूंढाड़ी काई छे कट छे बोला जाता है ढूंढाड़ी के अंदर। राजस्थान की आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर का मेला है, जो कहाँ लगता है? डूंगरपुर की श्यामला गांव के पास। जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव कौन सा मेला लगता है? भावगढ़ या बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ खलकाणी माता का जो गधू का मेला है वो लगता है। गधू का मेला खलकाणी माता, जिसका पुजारी खुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अरावली पर्वत को आड़ावाला पहाड़ या पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीनतम पर्वत है विश्व का। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। तो A, B, C 3 सही हो जाएंगे इसमें, और C गलत हो जाएगा। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 85 जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो उस लेन देन में लाभ का प्रतिशत 20% हो जाएगा। क्रमिक बटू 25, 20 और 15 समतुल्य एकल बट्टा क्या है? 49%। 87 क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 28% बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 66.2/3। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने % की कमी की जाए तो पेट्रोल पर होने वाला वह उतना ही रहे? 16 सही, 2/3। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो जयपुर मेट्रो की जो प्रथम फेज है वो जब शुरू हुआ था तो किसके बीच में? जयपुर मेट्रो का प्रथम फेज है, उसकी लंबाई थी 9.63 किलोमीटर, जो यानी मानसरोवर से चांदपोल तक प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले जो ये प्रथम फेज है वो 3 जून 2015 को प्रारंभ हो गया था। यानी इस चरण का निर्माण है वो 13 नवंबर 2010 से स्टार्ट हो गया था और ये 2014 में पूरा हो गया था। और जयपुर मेट्रो प्रथम जो फेज है उसकी शुरुआत हो गई थी 3 जून 2015 को, जो चांदपोल से मानसरोवर के बीच में वाणिज्यिक सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, जो कौन सा है? तो दोस्तों इसके अंदर सीतापुरा जयपुर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जोधपुर दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बोरनाड़ा जोधपुर
ये भी गलत हो गया। तो इसमें अनुत्तरित प्रश्न पर आप क्लिक कर देना, क्योंकि सीतापुरा जयपुर है वो रत्न और आभूषणों का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र माना गया है। आगे हम बात करें 91 की, तो निम्नलिखित पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो पेनिसिलिन है वो एक प्रथम एंटीबायोटिक है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रख्यात प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे हम बात करें तो उच्छ्वसन दौरान जो पसलियाँ होती है वो ऊपर की ओर और ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है? गति करती है। सॉरी ये गलत है, इसके ये गलत है। यानी जो उच्छ्वसन होता है ना, उच्छ्वसन, उसमें पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर जाती है। इसमें ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बंदे ने गलत कर दिया, पहले सही किया था इसने। आगे हम बात करें 95 क्वेश्चन की। आहार नाल सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है, सबको पता है। रेबीज के उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव क्या है? रेबीज होता है जैसे कुत्ते बिल्ली काटने, इनसे होता है। रेबडो वायरस के द्वारा रेबीज होता है, और ये विषाणु एक प्रकार का क्या है? विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? गोबर के अपशिष्ट किए जा सकते हैं, सड़े गले पदार्थ किए जा सकते हैं, फल सब्जियों के छिलके किए जा सकते हैं, लेकिन तेल व पेंट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो गोबर गैस संयंत्र, गाय भैंस का गोबर इसमें डाल सकते हो। गोबर गैस संयंत्र के अंदर गाय भैंस का गोबर डाल दोगे तो गोबर गैस संयंत्र बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट होगा, उसमें केचुआ डालना पड़ेगा, जैसे किसान मित्र। भूमि भरण लैंडफिल, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं जिनका विघटन नहीं होता, उससे भूमि यानी ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी जैसे लोहे और जो प्लास्टिक के टूटे हुए सामान होते हैं उनको गलाकर वापस उसी पदार्थ के अंदर बनाया जा सकता है। तो इसमें आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऊपर वाला मैंने सही बता दिया, लेकिन ये मिलान कर लेना आप। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया गया? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, सबको पता है। निम्न में से कौन सी भारत की रब्बी की फसल नहीं है? रब्बी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च में काट ली जाती है, जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है। निम्न में से उत्तर भारत की रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल मक्का है, वो तो खरीफ की फसल है। सरसों चना ये रबी की फसलें हैं तीनों, और ये मक्का खरीफ की फसल है, जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जयपुर में 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बाड़मेर की सबसे ज़्यादा है, लगभग 32%। निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है? खड़ीन होती है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, और ये सूख जाने पर बाद में खेती की जाती है, जिसे खड़ीन की खेती कहते हैं। राजस्थान के विश्व मानचित्र के संदर्भ में देखना, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, राइट है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, गलत है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजरती है, ये भी गलत है।
राजस्थान दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो वो तो उत्तर में होगा ही। तो इसमें केवल एक सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 105, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बचाया? यह आपको सबको पता है, भरतपुर शहर बसाया था सूरजमल जाट ने। राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध कोठ्यारी नदी पर बनाया गया है? राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, भौगोलिक दृष्टि से 3 जिलों के अंदर, यानी कि डीडवाना, कुचामन, जैसे पहले नागौर के अंदर शामिल था, जयपुर है, अजमेर है, तीनों में शामिल है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जयपुर के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक पुराण काल से संबंधित है? सरस्वती। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया जा रहा खेजड़ली आंदोलन भारत की किस राज्य से संबंधित है? खेजड़ली राजस्थान, जोधपुर। आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो मेडुला नहीं है, ये सर में पाया जाता है, कुप्लिकाएं होती है, कंठ होता है, ये सब ध्वनि होती है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ये प्रतापगढ़ में ना, ये भरतपुर में। अनेक पक्षियों का वास है, सही है। तेंदुए लेपर्ड संरक्षण के प्रसिद्ध है, 9। यहाँ विशेष ऋतु में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, यस। तो बी और डी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय है? हिल्सा अलवणीय है और बाकी सब लवणीय है। अलवणीय मछली नहीं है, हिल्सा नहीं, अलवणीय है, ये लवणीय है और बाकी अलवणीय है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? महाराष्ट्र नहीं करता, मध्य प्रदेश करता है सबसे ज़्यादा, पंजाब सबसे कम, गुजरात भी करता है, यूपी भी करता है। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति पतंग महोत्सव किस शहर का? जयपुर में। आगे 116 क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहाँ गिरे जब यह गिरे तो थीम के साथ की है। इसका मेन उद्देश्य है जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करना, पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण करना, बोरवेलों का पुनः भरण या पुनः उपयोग, ये भी सही है। वाटरशेड का विकास, ये नहीं है। गहन वन रोपण, ये भी नहीं इसका। भारत में पैरालंपिक खेलों की रजत पदक विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? तो 75 तो मिलते हैं, स्वर्ण को 60 मिलते हैं रजत और 30 मिलते हैं कांस्य। सॉरी, यहाँ 50,000 रुपये हैं, 50 लाख रुपए हैं रजत को। तो 75 स्वर्ण पदक जीतने वाले को और 50 लाख रजत पदक जीतने वाले को और 30 कांस्य पदक जीतने वाले को मिलते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 118 की, तो निम्नलिखित में से कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? अशोक गहलोत रहे हैं, भजनलाल शर्मा रहे हैं, भैरू सिंह शेखावत रहे, सचिन पायलट नहीं रहे। 119वां क्वेश्चन, वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटें आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 104वां। आगे हम बात करें दो संख्याओं की औसत, उनमें से एक संख्या का अनुपात 2/3 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात 3:1 होगा। इसके अंदर 121 के अंदर 2 5/3 हो जाएगा। पशु में सेलुलोज का पाचन होता है, रुमेन में होता है। 123 में 6 हो जाएगा आंसर। 124 में 640 हो जाएगा आंसर। 125 में गद्दी गडेरी सेपर्ड का संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश से।
बकरवाल होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से, और राजस्थान के अंदर रायका। राजस्थान का पशुचारण समुदाय रायका, रायका राजस्थान है। गद्दी गडेरिया हिमाचल प्रदेश है। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर, और धनगर महाराष्ट्र से। देखो ये 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए, सेम सेम। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राजस्थान के शरीर में कौन से भाग में हंसली पाली जाती है? गले के अंदर हंसली बनी जाती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था। बछावत की हवेली कौन से शहर की फेमस है? बछावत बीकानेर की। 132 में होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला भटनेर का किला हनुमानगढ़। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र पुष्कर अजमेर में स्थित है? राजस्थान में किस बहादुरी आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक में रो याद किया जाता है? मराणा सांगा को किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर 5% हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 37 में 225 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 में 60% हो जाएगा। आगे 139वां क्वेश्चन, कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है? चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, जो 200 यूनिट प्रति माह। सॉरी, इसमें 100 यूनिट होगा, 100 यूनिट प्रति माह। 200 यूनिट पर बिल के ऊपर है ना, 100 यूनिट प्रति माह फ्री दी जाती है। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स के साथ एंजाइम का स्रावण करती है, शर्करा स्तर को नियंत्रित करती है, वह है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है जो शर्करा को कंट्रोल करती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 142 में। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग ग्राहणी होता है। आहार नाल का अंतिम सिरा ये मलाशय होता है। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है, मुंह गुहा। और ग्रास नली मांसपेशियों की विशेष गति क्रमश कुंचन। क्वेश्चन नंबर 143 में पुण्य चक्रण क्रिया है, धातु के डिब्बों का किया जा सकता है पुण्य चक्रण। चिकित्सा अपशिष्ट का पुण्य चक्रण नहीं किया जा सकता। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का भी नहीं किया जा सकता, इनको तो नष्ट करना ही पड़ता है। प्लास्टिक की बोतलों का किया जा सकता है, तो ए और बी हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा इसमें। 144 में शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से यानी पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। चना गेहूं के लिए सबसे बेस्ट। 145 कुक्कुट नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्न में से किस प्रांचलों का केंद्रित है? चूजों की संख्या की गुणवत्ता, उच्च तापमान प्रति सहनशीलता, उच्च देखभाल की आवश्यकता। ये नहीं होगा इसमें। अंडा देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि है। ए बी डी हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा आंसर। 146 में राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़, केवलादेव वना पक्षी, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे 147 राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक झालावाड़ जिले के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 148 राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष भर 12 महीने बहती है? चंबल बहती है, 12 नदी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 150 है, इसके अंदर 45.75 होगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका पेपर है, बहुत ईजी था और बहुत ही अच्छा पेपर था। यानी इसकी मेरिट हम माने तो लगभग 80% 80 से 85% जिसके बन रहे हैं उसका पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन होगा। आज ये मेरी आप लिख लेना,
मैं मेरिट की भी घोषणा कर देता हूँ। 80 से 85% के बीच में मेरिट रहेगी इसकी। बहुत इजी पेपर है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट जो दूसरी पारी का पेपर है वो भी आपको बहुत जल्द सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।